और हापुड़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कोर्ट परिसर के गेट पर फायरिंग हुई है। हरियाणा से कस्टडी में आए आरोपी पर 5 राउंड फायरिंग की गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से खबर है जहां पर कोर्ट परिसर के गेट पर फायरिंग की गई है। एक कैदी को हरियाणा से कस्टडी में लाया गया था जिस पर 5 राउंड फायरिंग की गई है और इसमें जो युवक घायल हुआ है उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। एसपी हापुड़ दीपक भोकर ने इसकी पुष्टि की है और इससे पहले भी राका नाम के एक बदमाश पर कोर्ट परिसर में गोलीबारी की गई थी, उसकी हत्या की गई थी और एक बार फिर से एक कैदी पर हमला हुआ। कोर्ट परिसर में उस पर फायरिंग हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है जहां पर कोर्ट परिसर के गेट पर फायरिंग हुई है। पीयूष इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कोर्ट परिसर के पास इस तरीके की घटना तो पूरे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, आपको बता दूं आज सुबह की घटना है जब हरियाणा से इस शख्स को पुलिस बल के साथ पेशी पर हापुड़ लाया जा रहा था। 2009 का एक केस इस पर यहाँ चल रहा था। तभी जब ये न्यायालय के गेट से तकरीबन 25 मीटर की दूरी के आसपास था, तभी कुछ 4 से 5 अज्ञात बदमाश आए और इसके ऊपर फायरिंग कर दी। एक बेसुध होकर वहां जमीन पर गिर गया। किसी तरह पुलिस वालों ने इसको उठाकर एक वैन में डालकर अस्पताल तक ले गए जहां इसकी मौत हो गई। तो पर ये एक बड़ी घटना है जहां न्यायालय परिसर में जहां बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना लगातार लगा रहता है। तमाम बड़े अधिकारियों भी वहां पर न्यायालय अपने कार्यों से संबंधित दौरे पर आते रहते हैं। तो ऐसी जगह ये घटना होना, और आपको बता दूं कुछ साल पहले भी हापुड़ न्यायालय में राका नाम के एक बदमाश की इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो तभी सुरक्षा इंतजामों को बढ़ा दिया जाना था, बावजूद इसकी एक और घटना कुछ सालों बाद अंजाम दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। हरियाणा से इसको लाया गया था और आप बता रही कि पुलिस प्रोटेक्शन में लाया गया था। तो जिस वक्त 4 से 5 बदमाशों ने हमला किया, जिनको जो मृतक को लेकर आए थे, क्या उन्होंने काउंटर नहीं किया? देखिए, बिल्कुल एक घटना इतनी अकस्मात हुई थी कि मतलब पहले आदमी खुद को सेफ सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश करता है, किस तरह घटना टाली जा सके, बचाने की कोशिश करता है। तो वही प्रयास रहा होगा हमलावर, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उन्होंने किसी को ऐसा मौका नहीं दिया होगा कि कुछ पुलिसकर्मी भी कुछ सोच सके या जवाबी कार्रवाई कर सके। इसी का फायदा उठाकर जो अफरा तफरी वहां पर इनके गोली चलाने के बाद मची, उसका फायदा उठाकर वो वहां से भाग निकले। पुलिस सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से इनको पकड़ने की बात जरूर कह रही है, पर एक दहशत का माहौल जरूर कचहरी परिसर के आसपास इलाके में है। नहीं पीयूष, कोर्ट परिसर का इलाका जिले का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है और जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है जब 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 कोर्ट चालू रहता है। वहां पर वो अपराधी आते हैं, हत्या गोलीबारी करते हैं और सबसे बड़ी बात कि सेफली निकल भी जाते हैं। देखिए, उसी बात का जिक्र मैं आपसे कर रहा था। जिस तरह से उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आए कि कोई वाद विवाद हुआ उसके बाद जिस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। वो खुद इस आरोपी को रंजिशन हत्या के इरादे से ही मारने के लिए यहाँ पहुंचे थे। पूरी योजनाबद्ध तरीके से हथियारों से लैस होकर वो यहाँ आए थे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ योजना इसलिए बना रखी होगी। अगर कुछ जवाबी कार्रवाई भी होती है, अभी तो केवल हमलावरों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। जो जांच का विषय होगा, उन्होंने हो सकता है कोई सेफ पैसेज ढूंढ रखा हो कि एक अगर योजना ऐसे फेल होती है तो हम दूसरी योजना पे कार्रवाई करेंगे। ये सब एक जांच का विषय रहेगा। पर जिस तरह से इस घटना क्रम को अंजाम दिया गया बेखौफ तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है बदमाश कितने बेखौफ होकर इस घटना क्रम को अंजाम देकर निकल गए। और पीयूष, इसमें पूरी गुंजाइश है कि जो हमलावर हैं उनको मृतक के बारे में पूरा अपडेट रहा होगा कि कब उसको ट्रांजिट रिमांड पर अगर लाया गया है हरियाणा से तो कब लेकर आया जाएगा, कितने लोग उनके पास होंगे, जो लोग पुलिसकर्मी होंगे उनके पास कौन कौन से हथियार होंगे, ये सारी संभवतः जानकारी रही होगी उनके पास। देखिए, बिल्कुल जब इस तरह की किसी भी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो उससे पहले रेकी और प्लानिंग दोनों की जाती है। कब उसकी पेशी है, क्योंकि मामला जो अभी सुनने में जितनी जानकारी हमें मिल रही है कि रंजिशन बताया जा रहा है। ये लाखन नाम का जो अपराधी था, इसको जब यहाँ लाया गया तो कहीं ना कहीं इस रंजिश के ऊपर हमला करने की प्लानिंग के साथ लोग यहाँ पहुंचे थे और काफी फायरिंग हुई है। यहाँ पे 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई है और जो हमलावर थे वो अपनी जो इरादे करके आए थे उसको पूरा करके यहाँ से निकलने में कामयाब भी रहे।
और पुलिस क्या कह रही है इनके जो बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में, क्योंकि घटना के बाद तो कुछ ही मिनट के अंदर तमाम आला अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, तो ये लोग जिले की सीमा से बाहर निकल पाए, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले ही आईजी प्रवीण कुमार मेरठ रेंज वहां मौके पर पहुंच चुके थे। कुछ एसएसपी ने वहां पे मोर्चा संभाला हुआ था। 3 से 4 बदमाश जो थे वो वहां पैदल आए थे और बाइक इनकी कहीं बताया जा रहा है दूर खड़ी हुई थी। तो पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रही है और किस तरह से इन घटना को अंजाम दिया गया, सर्विलांस के माध्यम से बदमाश कौन थे, किस तरह से फोन इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह से बात कर रहे थे, तो ये सारी एक जांच का विषय रहेगा। पुलिस उस पर वर्क कर रही है जी। तो अभी पुलिस के हाथ कोई क्लू लगा है इस मामले में? किसी ने जिम्मेदारी ली है इस घटना की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, पुलिस अभी ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, शीघ्र ही अपराधी और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़कर जो भी कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उनको किया जाएगा। पर पुलिस अभी ज्यादा कुछ शायद कुछ क्लू नहीं खोलना चाह रही है, पत्ते अपने किस हिसाब से कार्रवाई कर रही है वो उजागर नहीं करना चाह रही है। पर एक पुलिस के लिए भी गंभीर घटना है। जिस तरह से सुरक्षा परिसर न्यायालय के पास आसपास कड़ी सुरक्षा होती है, पुलिस व्यवस्था तैनात की जाती है, तो एक सवालिया निशान तो है ही, तो पुलिस इसको गंभीर मानते हुए अपनी कार्यप्रणाली कर रही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हापुड़ में कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है, जिसमें एक कैदी जिसको हरियाणा से पेशी पर लाया गया था उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 बदमाश आए थे जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ फायरिंग की और मौके से फरार भी हो गए।